और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक बार फिर आपकी 12th क्लास बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हम ये सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके सामने लाते रहते हैं। तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक और क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, एक न्यूमेरिकल है। ए पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, द डी ब्रोगली wavelength of the particle as a function of height is proportional to। प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है वो h हाइट से ड्रॉप किया है ना, एक पार्टिकल है मान लीजिए h हाइट से उसको हमने ड्रॉप कर लिया, ठीक है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, जाहिर सी बात है डी ब्रोगली ने बताया था कि किसी चीज को जब हम मूव कराते हैं, यानी कोई भी मैटर जब मूव करता है तो वो वेव को एसोसिएट करता है। अगर वेव को एसोसिएट करता है तो वेवलेंथ होगी उसमें। तो ये कहता है कि सम हाइट से यानी h हाइट से उसको जब गिराया तो डी ब्रोगली जो वेवलेंथ होगी पार्टिकल की वो किसका फंक्शन होगी, वो मान लीजिए हाइट का फंक्शन होगी, फंक्शन ऑफ हाइट होगी। तो जो वेवलेंथ आएगी, जो फंक्शन ऑफ हाइट की फॉर्म में वेवलेंथ आएगी वो h आएगी, यानी वेवलेंथ का जो फंक्शन होगा वो h 1/2 आएगी, h की पावर 1/2 आएगी, h नॉट आएगी या h की पावर -1/2 आएगी। प्यारे बच्चों बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को करिए, आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या किया गया है कि एक पार्टिकल को h हाइट से गिराया गया। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक पार्टिकल है तो आपको क्या कंसिडर करना है, तो कंसिडर करना है कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। तो सबसे पहले हमने ये कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है। तो आप सपोज कीजिए ये जो पार्टिकल है हमारा, सपोज करो ये पार्टिकल h हाइट से गिराया गया, सपोज करो हमारे पास ये h हाइट है, ठीक है। ये सपोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइट तो आपके पास ऑलरेडी दी हुई है, बच्चों देखो दी हुई है। तो हमने इस पार्टिकल को h हाइट से गिराया, ठीक है। इस पार्टिकल का मास हमने बताया कि मान लीजिए m है, तो h हाइट से इस पार्टिकल को गिराया, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें निकालनी क्या है, इस पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी है, और वेवलेंथ जो आएगी ना वो फंक्शन ऑफ हाइट आएगी। अब इसको ध्यान से देखिए, तो m मास का पार्टिकल है और h हाइट से हमने गिराया। तो पहली बात तो ये, जब पार्टिकल ऊपर से हम गिराएंगे, ड्रॉप करेंगे, तो प्यारे बच्चों u आपका 0 होगा, सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और इसके बाद ये वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी किसी भी चीज को जब ऊपर से गिराया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और उसके बाद वो वेलोसिटी गेन करके v वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। आपको पता है यही बात। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, वी नो दैट कि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पता है कि कोई भी चीज मूव करती है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो प्यारे बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। प्यारे बच्चों ये होती है h, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो प्यारे बच्चों वेवलेंथ ही निकालनी है ना, तो लैम्डा वेवलेंथ होती है h, प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। लेकिन देखिए हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट लिया है कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से गिराया और यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है और h हाइट इसने कवर की। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे वेलोसिटी ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है ताकि हाइट का कोई जिक्र है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझिए, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। एक इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती थी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फिर बच्चों ये हम इक्वेशन का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि हम सबसे पहले ये वेलोसिटी को निकालेंगे, ये वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, और फिर इस वेलोसिटी को निकाल के इस वेलोसिटी में रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेलोसिटी है इसको निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो पहले जो v का v, हमारे पास यहाँ v क्या है, ये इस v को उठा के इसमें रखा, तो v² माइनस, अब u तो 0 है हमारे पास यहाँ पे, तो u हम यहाँ पुट करेंगे 0। फिर बच्चों 2, फिर बच्चों a क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से गिराते हैं, छोड़ते हैं, तो वो किसके इफेक्ट में होता है, ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है, तो यहाँ लिखेंगे g। और फिर बच्चों ये क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। यहाँ टोटल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराया, नीचे की तरफ आ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है, h ट्रेवल कर रहा है। फिर बच्चों तो फाइनली हमारे पास ये आया v² इज इक्वल टू 2gh। फिर बच्चों ये आया, तो फाइनली हम v को लिख सकते हैं अंडर रूट 2gh। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो हमारे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, ये वेलोसिटी। अब कुछ नहीं करना, हमने वेवलेंथ निकालनी थी। तो वेवलेंथ जो है जिसमें h बाई एम वी है, ये v को उठाना है, इस v में पुट कर देना है। तो प्यारे बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम, और इस v की वैल्यू को इस v में पुट करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh, ठीक है, 2gh। अब इसको समझने वाली यहाँ पे क्या बात है वो समझिए। पहली बात तो क्या कि हमारे पास h, फिर बच्चों h, यहाँ पे m, एंड फिर बच्चों यहाँ पे g आर कांस्टेंट टर्म्स, है कि नहीं, आप बताइए।
क्या h कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, m इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी हमने पार्टिकल का मास लिया वो कांस्टेंट ही है, और g ग्रेविटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 9.8 लेते हैं, तो ये भी कांस्टेंट। लेकिन हाइट यहाँ पे जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हाइट वेरी कर सकती है, तो इसने कहा कि जो वेवलेंथ आएगी पार्टिकल की, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो हाइट के प्रोपोर्शन, मतलब जो किस टर्म्स में हम वेवलेंथ निकालेंगे, तो फिर बच्चों जो वेवलेंथ है वो एक हाइट के टर्म्स में निकालना है, प्रोपोर्शनल बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों ये और ये तो कांस्टेंट होगी, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, आपके सामने है ये कांस्टेंट, ये 2g, ये सब कांस्टेंट, तो हमारे पास बचा h रूट, क्योंकि बाकी तो सारी चीज कांस्टेंट होगी। और फिर बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी, इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल टू h की पावर 1/2, रूट को आप लिख सकते हैं h की पावर 1/2। अब आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 1/, नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में ये है, तो इसका मतलब इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहे, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू h की पावर -1/2, क्या हम इसको लिख सकते हैं, h ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये सही आंसर है। तो बच्चों हमारे पास ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, राइट, डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी हमारे पास सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।